नमस्कार। प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग के द्वितीय दिवस के पंचम सत्र में आज हमारे बीच में उपस्थित माननीय श्री अतुल जी राय, आप मूलतः ग्वालियर से हैं, आप तृतीय वर्ष शिक्षित हैं। आप वर्ष 2000 में प्रचारक बने और तत्पश्चात ग्वालियर, भोपाल, जम्मू कश्मीर, सीहोर, विदिशा और राजगढ़ में क्रमशः आप नगर प्रचारक, महानगर प्रचारक और विभाग प्रचारक रहे। उसके बाद संघ की योजना से आप भारतीय जनता पार्टी में आए और महाकौशल प्रांत संगठन मंत्री बनाए गए और विगत 1 माह से आप मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सह संगठन महामंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। आपका केंद्र जबलपुर है। माननीय श्री राजेंद्र जी वर्मा, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे। युवा मोर्चा में आप मंडल के मंत्री और जिले के उपाध्यक्ष रहे। तत्पश्चात मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के कार्य समिति के रूप में आपने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया और अनुसूचित जाति मोर्चे के प्रदेश कार्यकारिणी के रूप में भी आपने अपनी सेवाएं दी। वर्तमान में आप 2 बार से सोनकच्छ में विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आदरणीय श्री राय सिंह सेधव जी, आप मूलतः ग्राम रामपुर, तहसील टोक खुर्द से हैं। आप बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे। आप तृतीय वर्ष शिक्षित हैं। आप सरस्वती शिशु मंदिर के प्राचार्य भी रहे। आप बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा के विभाग संगठन मंत्री रहे। पूर्व में आप देवास विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे और वर्तमान में आप पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज जिनका हमें सारगर्भित मार्गदर्शन मिलने वाला है, मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सह संगठन महामंत्री आदरणीय अतुल जी राय जी से करबद्ध आग्रह करता हूं कि वो आए और हम सभी पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करें। मैं अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा, माननीय अतुल जी का पुष्प और पुस्तक देकर स्वागत करें। माननीय विधायक जी का भी पुष्प पुस्तक देकर स्वागत करें। विषय प्रवर्तन के लिए माननीय अतुल जी। स्लाइड का जमा है क्या कुछ? कितने बजे तक है? अब समय कितने बजे तक है? आज के इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अंशुल तिवारी जी। अपने इस सत्र में विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथि द्वय श्रीमान राजेंद्र वर्मा जी, सोनकच्छ विधायक जी, श्रीमान राय सिंह सेंधव जी, पाठ्य पुस्तक निगम के आप अध्यक्ष हैं। सामने की पंक्ति में मेरे सामने बैठे मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष भाई अभिलाष जी, मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश मंत्री आदरणीय पंकज जी, हम सबके वरिष्ठ और पूरे मध्य प्रदेश भाजपा में प्रशिक्षण के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के प्रमुख के रूप में आदरणीय श्री अरविंद जी, और इन 2 दिनों तक केंद्र की ओर से हमारे साथ रहने वाले छाया के रूप में, सहयोगी के रूप में, बीच बीच में मार्गदर्शन के रूप में प्रदेश के प्रभारी आदरणीय नकुल जी, सह प्रभारीगण, अपने अपने जिलों में
पार्टी के काम की धुरी जिनको माना जाता है, ऐसे सभी जिलाध्यक्ष, अन्य सभी प्रदेश के पदाधिकारी, समितियों के प्रमुख, कोई छूटा तो नहीं, और जिनका कभी नाम नहीं लिया जाता, ऐसे सब साउंड और लाइट की चिंता करने वाले भी सारे लोग। अब आज का अभी ये जो सत्र है, इसको कैसे जमाऊं, कैसे शुरुआत करूं, सोचता रहा, फिर लगा कि क्रीज के बाहर आगे सीधे ही स्ट्रेट खेलना चाहिए। तो यहां लिखा होगा ना, दीनदयाल जी का, चालू भी हो गया पीछे। तो ब्रिजभूमि मथुरा जिले में नगरा चंद्रभान नाम की जगह पर, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ आजकल सब अवेलेबल भी है, करणीय कार्य लिखना चाहिए, ये सारी चीजें मिल जाती हैं, बाद में भी शायद देने की व्यवस्था करेंगे। एक बहुत विख्यात ज्योतिषी रहा करते थे उपाध्याय जी, उनके 3 बेटे थे, एक का नाम भूदेव था, एक राम प्यारे थे, एक राम प्रसाद थे। इसमें जो राम प्रसाद जी थे, उनके यहाँ पुत्र हुआ जिसका नाम भगवती प्रसाद रखा गया। समय के साथ विवाह हुआ, राम प्यारी उनकी संगिनी बनी, और 1916 25 सितंबर में उनके घर पे एक बेटे का जन्म हुआ, नाम रखा गया दीनदयाल, प्यार से उसको दीना बोलते थे। समय का चक्र आगे बढ़ा, 2 साल बाद एक और पुत्र हुआ, उसका नाम शिवदयाल रखा गया, उसको प्यार से घर में शिबू बोलते थे। गरीबी का समय तो था, पर सस्ताई का जमाना भी था, और इसलिए उस सस्ताई के जमाने में अपना ये छोटा सा परिवार लेकर दीना और शिबू के साथ भगवती प्रसाद जी अपना जीवन यापन कर रहे थे। इनकी जो नियुक्ति थी वो सहायक स्टेशन मास्टर के रूप में जलेसर नाम की जगह पर थी। अब कमाने वाला घर से दूर था, बड़ा परिवार था, तो जैसा बड़ा सामान्य रूप से अपने यहाँ देखते हैं, महिलाओं में जरा खिटपिट होने लगी, कलह बढ़ गई, और इस कलह से तंग आकर इसको दूर करने के लिए एक रास्ता निकाला दीनदयाल जी के पिता ने। उन्होंने अपनी विमाता को, यानी स्टेप मदर जो थी, उनको और अपनी चाची को तो अपने पास बुला लिया। वो ज़माना जरा लिहाज का था, ऐसे सीधे अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को लेके शहर में पढ़ने के लिए बुला लेना, ये मतलब सबसे घनघोर बुरी बात मानी जाती थी। गांव में लोग अपने बच्चों को गोद में नहीं खिलाते थे, पत्नी के साथ साथ सड़क पे नहीं चलते थे, बेटे बाप के सामने शेविंग नहीं करते थे। तो ये वो सारा समय था, और इसलिए ये तय किया गया है कि दोनों बच्चों को और पत्नी को अपनी ससुराल यानी पत्नी के मायके भेज दिया जाए। तो धनकिया राजस्थान में एक जगह थी, वहाँ भेज दिया। अब धनकिया वो जगह थी जहाँ इनके ससुर साहब भी स्टेशन मास्टर थे, यानी दीनदयाल जी के नाना जी, चुन्नीलाल शुक्ल नाम था उनका। वहाँ रहते रहे। समय के साथ ऐसा हुआ कि उस समय जरा मेडिकल व्यवस्थाएं नहीं रही होंगी, या शायद नियति ने तय किया होगा कि इसी परिवार के ऊपर जो वज्राघात होने उसकी शुरुआत हो रही थी। दीनदयाल जी के मामा की डेथ हो गई, और उस सारे में से इनके नाना जी जो चुन्नीलाल शुक्ल थे, उनका मन उचट गया, और उन्होंने कहा आप गांव पे ही रहेंगे यार। तो इसलिए अपनी बेटी को और अपने दोनों नातियों को लेकर वो अपने गांव आ गए। गुड़ की मड़िया स्थान था, रहने लगे वहां पर। अब ये जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं, ये एक बस जानकारी है। तो इसलिए मैं दीनदयाल जी के बचपन से जवानी तक की बात 2 हिस्सों में कहूंगा आपसे, बिंदुवार कहूंगा, बहुत उसको ऐसा स्टोरी जैसा नहीं बताऊंगा पूरा। तो एक तो थी बात उनके बचपन से लेकर जवानी तक, जो मृत्यु ने जो उनकी पूरी जिंदगी को झंझोड़ के रख दिया, मृत्यु का वो भयावह दर्शन जो दीनदयाल जी ने अपने शैशव अवस्था से, यानी बिल्कुल बहुत छोटे से लगाकर तो जवानी तक करा, उसकी कुछ बात करेंगे। पढ़ने में बहुत तेज थे, थोड़ी सी उसकी हल्की सी चर्चा करेंगे, और किस प्रकार अपनी जिंदगी के 25 वर्ष की आयु तक राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 11 स्थानों पर भटकते रहे। थोड़ा सा उसको छूते हुए आगे बढ़ेंगे। तो 2.5 साल के थे, पिताजी चले गए, माँ विधवा हो गई, पर नाना जी ने उन बच्चों को और अपनी बेटी को संभाला। कुछ ही दिन बीते थे कि माँ को भी टीबी हो गया, माँ चली गई। अब ये दोनों बच्चे माता पिता की छाया से वंचित होकर नाना नानी की गोद में पलने लगे। समय बीता, समय बीतते बीतते इनके नाना जी की भी मृत्यु हो गई।
दुख था गहरा। एक एक कर सब जा रहे थे। नानाजी भी चले गए, दीनदयाल उपाध्याय की उम्र बढ़ रही थी। पर एक बड़ी मजे की बात है, जैसा कि उपन्यासों में और फिल्मों में हम सुनते हैं कि ऐसे में मामी का रोल बड़ा खराब हो जाता है और अत्याचार शुरू हो जाते हैं, घर के कामकाज करवाए जाते हैं, तू भी क्यों नहीं मर गया टाइप के डायलॉग हम सुनते रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उनकी जिंदगी में। उनकी जो मामी थी वो मां से बढ़कर थी। और अपनी गोद में दीनदयाल जी को, शिवदयाल को अपने बच्चों की तरह अपने गोद में लेकर और उनका लालन पालन कितने प्यार से कोई मां कर सकती है, उससे ज्यादा केयर उन्होंने की। समय बीता और उनकी मामी की भी मृत्यु हो गई। आप सोचिए, एक छोटा बच्चा वो कैसे इन सारी घटनाओं को देखता होगा। पिता, मां, नाना, मामी सब चले गए। और इसलिए जिस समय में बच्चे बहुत चुहलबाजी करते हैं, मस्ती करते हैं, चंचलता रहती है, वैसा कुछ दीनदयाल जी के जीवन में था नहीं बचपन से। मेरा एक दोस्त है, दोस्त क्या है, अपना पार्टी का कार्यकर्ता ही है, दोस्तों जैसे ही हो ही जाते हैं। एक बार वो अपने बचपन की बात बताते बताते बड़ा भावुक हो गया। बोला, भाई साहब घर में इतनी दिक्कतें थी, इतनी परेशानियां थी कि वो सब आसान हो गई थी। गालिब की किसी गजल का एक शेर है, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। तो वो मेरा दोस्त बोला कि भाई साहब इतनी दिक्कत थी घर में कि सुबह से 3 बजे से उठकर पेपर बांटना, पेपर बांटते बांटते उसी पेपर में से कुछ अगर मार्जिनल कुछ बच जाता था तो उसमें से पेट भर लेते थे, वगैरह वगैरह। एक गरीब बड़े घर की जो मुसीबतें रहती हैं, भाई मिनिमम मूवमेंट करिएगा, है ना, खचर पचर मत करो। तो वो सारी चीजों को हमारा मित्र बताते बताते रोने लगा कि भाई साहब मैं बचपन से लेकर आज तक ना घर में, ना पत्नी से, ना दोस्तों में, ना संगठन में कभी रूठा ही नहीं। कभी नहीं रूठा, मैं किसी बात पर ऐठा नहीं, रूठा नहीं। मैंने कहा वाह यार, क्यों, ऐसा कैसे हो गया? बोले भाई साहब कोई मनाने वाला नहीं था, कोई मनाने वाला नहीं था। ये मैं जानता था कि कोई मनाएगा नहीं, इसलिए रूठो मत, खाना खाओ, पेट भरो और काम करो, घर में जो काम बताया जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय ऐसी मजबूरी में तो नहीं, पर फिर भी नियति का ये जो सारा चक्र उनके साथ चल रहा था, जिसमें शायद प्रकृति ने तय किया था कि देखें तुम में ताकत है कि नहीं, देखें तुम खड़े होकर समाज और संगठन का काम करने लायक बचोगे कि नहीं। इसलिए ये एक के बाद एक कुठाराघात हो रहे थे। बचपन में कोई चंचलता, कोई अनुशासनहीनता नहीं थी। फिर भी कभी अगर शायद कुछ एक बाल सुलभ बच्चों की जो थोड़ी सी रहती है, उसमें कभी अगर उनको टोका गया होगा तो उसके बाद कभी कुछ कहना नहीं पड़ा। और पढ़ाई भी देर से शुरू हुई थी, पढ़ते पढ़ते वो अब 18 साल के हो गए थे। इसलिए अपने को भी संभालना, अपनी पढ़ाई भी करना और अपने छोटे भाई की चिंता भी करना। पर इसी समय उनके छोटे भाई को टाइफाइड हुआ। बहुत कस के उन्होंने जैसे उसका हाथ पकड़ा हो कि तू मुझे छोड़कर मत जाना यार, इस दुनिया में मैं करूंगा क्या। पर यह तय था, जो होना था। और इसलिए सारी सावधानियों के बाद, सारी मेहनत के बाद भी, सारे इलाज करवाने के बाद भी शिवदयाल ने उनसे अपना हाथ छुड़ाया और इस दुनिया से चले गए। अब दीनदयाल जी के पास केवल झुर्रियों भरा एक प्यार भरा हाथ था उनकी नानी का, और मामा की बिटिया थी, रमा देवी उसका नाम था, वो उनकी बहन थी। ये 2 रिश्ते उनके पास बचे थे, जिसके सहारे वो इस जिंदगी के थपेड़ों को सह रहे थे। परंतु काल की जैसी भी नियति ने जो भी तय किया होगा, काल ने अपनी गति के साथ नानी को भी गस लिया और समय के साथ उनकी बहन भी चली गई। आप देखिए, किसी अपने परिवारों के बारे में भी सोचेंगे तो डेथ तो होती है, मरते ही हैं लोग, हर 5, 7, 10, 15 साल में कोई ना कोई बात होती है। पर ये तो जैसे किसी छोटे बच्चे को खड़ा करके, कोई बहुत 7 फुटा आदमी एक छोटे तीसरी के बच्चे को खड़ा करके जोर जोर से थप्पड़ मारे, लात घूंसों से पीटे, और वो बच्चा न रोए, बस ऐसे अकबका कर उसकी तरफ देखता रहे कि ये क्या हो रहा है। पर ये सब कुछ जो भी हुआ, इसमें से और कोई होता तो शायद फ्रस्ट्रेशन में चला जाता, शायद डिप्रेशन में, अवसाद में चला जाता, या एक कोई कुछ और किसी रास्ते पर जा सकता था। पर दीनदयाल जी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अंदर 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 उनका जो स्वभाव का विकास जिस प्रकार का हुआ, तो पूरी दुनिया में और देश में जिस तरह से उनकी प्रसिद्धि थी कि ये विरागी हैं, दुख में बहुत दुखी नहीं होते हैं, और कोई सफलता मिले तो उछलने नहीं लगते हैं, इस प्रकार के उनके स्वभाव की जो ख्याति थी पूरे देश में, शायद उसका गठन इसी प्रकार से इसी उम्र में होने लग गया होगा।
सब चले गए हाथ से। अब कुछ ममेरे रिश्ते बस बचे थे, उनके सहारे पत्राचार से कभी कभार मिल लेते थे, उसके सहारे एक जो व्यक्तिगत जो पारिवारिक पक्ष होता उसकी बात चल रही थी। 25 साल की उम्र तक जैसा मैंने कहा कि 11 जगह बदल दी। 2.5 साल की उम्र में पिता चले गए, पहले जलेसर पहुंचाया, पिता जलेसर थे तो बच्चों को अपने नाना के यहाँ रहना पड़ा, फिर वहां से नाना के गृहग्राम में आ गए, वहां से गंगानगर चले गए पढ़ने के लिए, फिर वहां से कोटा आ गए पढ़ने के लिए, फिर कभी 1 आध साल के लिए सीकर चले गए, 2-3 साल के लिए कोटा पढ़ने लगे, फिर पिलानी में पढ़ने लगे, आगे की पढ़ाई के लिए फिर कभी और कहीं चले गए। ऐसी उनकी जिंदगी चलती रही। एक जो पुस्तक में पढ़ रहा था महेश चंद्र शर्मा जी ने लिखी, उसी में से कुछ तैयारी मैंने की है। उसमें एक टाइटल दिया अनिकेत। किसी किसी का नाम आपने सुना होगा, अनिकेत। कोई घर नहीं है, कोई छत नहीं, कोई ठिकाना ऐसा नहीं है कि ये मेरा है। मामा के यहाँ, नाना के यहाँ, ममेरे रिलेशंस में, चचेरे में, यहां वहां टप्पे खाती हुई जिंदगी कैसे आगे बढ़ती है और बढ़कर भी दुनिया के लिए कैसा एक आश्रय तैयार करती है भाजपा नाम का, कि जिसके नीचे आज लाखों कार्यकर्ता पल्लवित हो रहे हैं। अनिकेत, कभी जिसका कोई खुद कुछ घर रहा नहीं, इसलिए जिंदगी भर घुमक्कड़ के रूप में घूमने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जिंदगी को जैसे परमात्मा बैठकर तराश रहा है छेनी हथौड़ी से। तो जो मोह के रिश्ते हैं, जहां इंसान कमजोर पड़ता है, जो उसकी कमजोरियां होती हैं उनको छीन लेती है प्रकृति। दीनदयाल जी के जीवन में देखते हैं हम बचपन से। किस बात का तुमको होगा, मेरा घर, मेरा गांव। 2.5 साल की उम्र में अपना गांव जो दीनदयाल जी का छूटा तो जिंदगी भर लौट कर नहीं गए। शायद कृष्ण के ही जीवन में ऐसा उदाहरण रहा होगा केवल। और अनिकेत और इस प्रकार का माता पिता और अपने परिजनों की छाया से दूर जिंदगी उनकी बढ़ती रही, पर इस सब का दुष्प्रभाव पढ़ाई के ऊपर नहीं पड़ा। पहले मैं कह चुका हूं कि किसी फ्रस्ट्रेशन अवसाद में नहीं गए, पढ़ने में बहुत तेज थे। जब भी कोई परीक्षा देते थे तो यह तय था कि दीनदयाल जी अगर बैठे परीक्षा में तो टॉप करेंगे। मामा ने उनकी पढ़ाई की सारी चिंता कर रखी थी, एन परीक्षा के समय बीमार हुए, फिर भी जाकर मामा की चिंता की, उनको संभाला और जाकर एग्जाम्स दिए, टॉप कर गए। फिर आगे अपनी पढ़ाई करते हैं और पूरे बोर्ड में और पूरे जिले में और सारे उस क्षेत्र में प्रथम आते हैं। सीकर के महाराज उनको छात्रवृत्ति देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, सम्मान है। और इन सब का भी कोई अहंकार नहीं है कि मैं पढ़ने में बहुत तेज हूं, मैं तो बड़ी सादगी से रहता हूं, अरे क्या दिया जी दुनिया ने, सब सेल्फ मेड हूं मैं तो। और इसकी एक जो तीखापन आ जाता कभी कभी, वैसा दीनदयाल जी के अंदर नहीं था। इसलिए पिलानी में जीरो एसोसिएशन नाम का एक काम चालू किया उन्होंने। ऐसे बच्चों के लिए जो पढ़ने में वीक हैं, घर से आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको पढ़ाते थे। छोटा सा प्रयास था उनका। बहुत छोटे से निर्भीक थे, दुबले पतले थे, बहुत सामान्य चेहरा था, पर निर्भीक थे। घर में एक बार डकैतों ने हमला किया और इनकी छाती पर पैर रख दिया तो ये बोले मैंने तो सुना था कि छोटा बच्चा क्या करेगा, चाकू लेके मारने तो लगेगा नहीं। बहुत छोटे थे तो कहा कि भैया हमने तो सुना था कि डकैत किसी का बुरा नहीं करते हैं, आप लोग तो बागी हैं। अब वो क्या था क्या नहीं था, इनने जवाब दिया और उसको पता नहीं क्या लगा, वो डकैत सारे वहां से चले गए। इस प्रकार की निर्भीकता भी थी, बेचारगी नहीं है पूरी जिंदगी में कहीं पर भी। वो उस तरफ मत जाइएगा, अरे रे रे बेचारे के ऐसा करेंगे तो अन्याय कर देंगे, ये इस ट्रैक पे मत चले जाइएगा। कहीं और चल रहे हैं अपन, बात करते करते बढ़ेंगे आगे। तो बिरला कॉलेज में पढ़ते थे, वहां भी उनको स्कॉलरशिप मिली, स्वर्ण पदक मिला और उनके 10 रुपए पर मंथ उनको स्कॉलरशिप मिलेगी, ऐसी व्यवस्था बिरला जी के वहां से जमाई गई। और आज तक उस बिरला कॉलेज में जब दीनदयाल जी ने वहां ये अंक प्राप्त किए, किसी ने इतने शानदार तरीके से वहां पर परफॉर्म नहीं किया था। पढ़ाई करते हैं, आगे फिर बीए करते हैं, उसमें भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं। एमए की पढ़ाई करते हैं। 1 साल करने के बाद वो, जैसा रमा देवी के बारे में मैंने बताया, उनके प्राण बसते थे अपनी बहन के अंदर, वो चूंकि उस प्रकार की असमय मृत्यु हुई तो उनकी सेवा के लिए उनको जाना पड़ा। वापस आकर फिर किया। मामा लोगों ने कहा, परिवार के लोगों ने कहा कि यार जरा प्रशासनिक सेवा की तैयारी करो। उसकी तैयारी की, उसमें भी उत्तीर्ण हुए, पर यह तय था कि नौकरी वोकरी मुझे नहीं करनी है, मुझे तो और आगे की पढ़ाई करनी है। इसलिए प्रयाग में जाकर उन्होंने बीटी की तैयारी के लिए और पढ़ाई के लिए वहां चले गए। 25 साल उम्र हो गई थी। अब यहां पर आकर हमारे जो दीनदयाल जी हैं, ये दीना से दीनदयाल उपाध्याय बन गए हैं और इनकी जिंदगी का एक दूसरा फेज शुरू होने जा रहा है। और वो फेज है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संपर्क।
अपने क्लास फेलोज के साथ, जैसा कि होता है, हम सब भी संघ के संपर्क में जिस तरह से आए, ठीक वैसे ही बड़े सामान्य तरीके से, कोई बड़ी उसकी कोई क्रांतिकारी घटना या कोई बड़ा ज़बरदस्त मामला नहीं था, बड़ी सामान्य बात थी कि दोस्तों ने कहा यार आया करो, आने लगे। चूंकि बहुत प्रखर बुद्धि थी, अध्ययन की बड़ी गहरी एक आदत थी, और इसलिए संघ के उस विचार को क्लिक किया। पूर्व जन्म के संस्कार रहे होंगे शायद पिछले जन्म के, कि जैसे धूल चढ़ी हो किसी चीज के ऊपर और एक सामान्य सी डस्टिंग हो जाए और वो धूल हटते ही वो बल्ब फिर जोर से चमकने लगे। इस प्रकार से संघ के संपर्क में आए, संघ के कार्यक्रमों में आने जाने लग गए। नानाजी देशमुख वगैरह से उनकी बहुत निकटता बढ़ने लगी। हॉस्टल में रहते थे, जबरदस्त ईमानदारी थी, गरीबी थी। नानाजी देशमुख बताते हैं कि दीनदयाल जी एक बार जब हॉस्टल में हमारे कमरे में आए तो सब्जी वब्जी लेकर आए थे, बनाते खाते थे अपने हाथ से, और अपना कुर्ता उतार के पैसे वैसे जब रख रहे थे तो बोले यार गड़बड़ हो गई, मैं अब भी आता हूं। क्या हो गया, कहाँ जा रहा है यार? बोले वो सब्जी लेकर जिससे आया हूं उसको खोटा सिक्का देकर आ गया हूं गलती से, और वो चेंज करके आता हूं। गए वो, अब उसके पास तो दिन भर से दुकान पर बैठा था, तो वो सारी चीजें इकट्ठी हो गई थी, और इनने कहा कि मुझे वो वापस दे दीजिए, ये ठीक सिक्का आप लीजिए। तो उसने क्या कहा होगा कि अरे कहाँ अब सिक्का विक्का, तो जा भैया, जो मेरे भाग का था मेरे पास आ गया, जा तो बोले नहीं, बात सिक्के की नहीं है, बात मेरी आदत की है, और इसलिए भैया कंटिन्यूअस बात कर रहे हो आप, चाय वाय पी लो बाहर जाके। पार्टी के होगी, मीडिया के हो, अब बात मत करना। और वो जिद करके वो सिक्का उनसे वापस लेकर आते हैं, और वो गरीब व्यक्ति कहता है कि ऐसे ही तेरे जैसे सब हो जाए तो फिर क्या कहना। अभी हमारा चंदेरी में अपने नए विस्तारकों का वर्ग था, वहाँ माननीय अरविंद जी भाई साहब ने जब ये प्रसंग सुनाया था तो उसमें इन्होंने एक चीज़ और बहुत अच्छी कही थी। क्या था वैसे, वो आर पार दिखता है ना सिक्का, खोटा सिक्का, उसमें छेद था, उसमें छेद था, वो तांबे का सिक्का था और उसमें छेद था। और भाई साहब ने इसके साथ एक बात बहुत अच्छी जोड़ी थी कि वो ज़माना ऐसा था कि उस सिक्के के पार गरीबी देखने वाले लोग थे, इसलिए वो वापस चाहिए था, कि दिखता था कि इसका इतना नुकसान होगा मेरे से। वो वैसा जीवन था उनका, और एक ईमानदारी का जैसा उदाहरण मुझे आपके सामने रखना था। अब ये समय था जब सावरकर जी को भी अपनी शाखा पर लाकर और बौद्धिक करा लेने की इनकी एक संबंध भी रहे होंगे और कॉन्फिडेंस लेवल भी रहा होगा कि स्वातंत्र वीर सावरकर बहुत ज़्यादा आरएसएस के बहुत प्रशंसक नहीं थे, एक्सट्रीमिस्ट थे ना, क्योंकि पर आए और उन्होंने बौद्धिक दिया। अब वो समय ऐसा था कि बहुत बड़े प्रतिष्ठित, बड़े स्वनाम धन्य लोग संघ से एकदम से नहीं जुड़ रहे थे, इसलिए जो यंगस्टर्स थे, जो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर संघ का काम था, और यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर बेचारे संघ वाले बनकर आप जाएंगे तो उस समय कोई स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि आज हम बैनर हैं अपने आप में, उस समय नहीं थे। उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का होना बड़ी एक मामूली बात थी, कोई बहुत ग्लैमरस बात नहीं थी कि मैं संघ का प्रचारक हूं, बड़ा कोई नाम नहीं था। आप क्या हो, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, घर में खाने को था नहीं था, उससे मानूंगा कि तुम किस कंपनी का प्रोडक्ट लेकर आए हो, तुम कौन हो, उससे पता चलेगा कि तुम जिसके रिप्रेजेंटेटिव हो वो चीज कैसे। आज उल्टा है, आज उल्टा है। आज हम कंपनी का नाम बोलते हैं तो अपनी वो वैल्यू बढ़ती है। अभी नागालैंड में किसी को प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा का बनाए या संगठन सह महामंत्री बनाएंगे, चलो संगठन महामंत्री ले लो, आप तो नागालैंड जाओ, 2 प्रांत ले लो यार। यहां एक बात अलग है। तो वो जमाना वैसा प्रतिकूलता का था, और यही वो समय था जबकि दीनदयाल जी अपने प्रतिभा से और लेखन और पाठन से आगे बढ़ने लगे उस क्षेत्र में। शारीरिक का मामला जरा कमजोर था, ये संघ की जो कवायद होती है उठापटक, इसमें जरा थोड़े से कच्चे पड़ जाते थे वो। पर दूसरा जो पक्ष था जिसमें कि लिखना, पढ़ना, विश्लेषण करना, अपना विषय रखना, किसी को बात बताना, वो पक्ष उनका बहुत मजबूत था, और क्रमशः संघ के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनको उसी दिशा में बढ़ाना शुरू किया। गांधी जी की हत्या हो गई, संघ के ऊपर प्रतिबंध लग गया, और उस समय तक जो पांचजन्य नाम से अपना एक, आज भी अपन लोगों ने देखा होगा, साप्ताहिक निकलता था, उसका रूप बदलकर कभी हिमालय के नाम से निकलने लगा तो कभी राष्ट्रभक्त के नाम से निकलने लगा। वो काम चलता रहा सतत। बाद में प्रतिबंध हटा और संघ का संविधान बनाकर दीजिए, ऐसी एक दिखावे की शर्त जब कांग्रेस ने की
कांग्रेस संघ को इस आरोप से मुक्त करने के लिए, तो जो संविधान संघ का बना उसमें दीनदयाल जी की प्रमुख भूमिका थी। संघ के प्रचारक बने तो उनके ममेरे भाई ने उनको चिट्ठी लिखी कि यार ये गलत है, वापस आओ और घर में दिक्कतें बहुत हैं। तो दीनदयाल जी ने पलट के उनको चिट्ठी लिखी और वो जवाब वही था जो हम लोग अपने सब घर में देते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं जो काम कर रहा हूं इसको आप पता नहीं क्या समझ बैठे हैं। मैं कोई अंग्रेजों से गोली चलाने नहीं गया हूं, मैं लोगों का गला काटने के लिए नहीं गया हूं, मेरा उस प्रकार का स्वभाव नहीं है, मेरा वो चित्त ही वैसा नहीं है। मैं तो हिंदू समाज के दोषों को दूर करने के लिए डॉक्टर एडगेवार जी ने जो एकमेव मात्र रास्ता निकाला है हिंदू समाज के संगठन का, उस काम में अपने को झोंक देने का मैंने तय किया है। जिस काम के लिए राम वन वन भटके, जिस काम के लिए कृष्ण ने अपना सारा जीवन नष्ट किया, जिस काम के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह के बच्चे दीवालों में जिंदा चिन दिए गए, उस काम को मैं केवल अपने कुछ ये जीवन देकर ही तो कर रहा हूं। इसमें प्राणों की आहुति कहां है? मैं कोई मरने जा रहा हूं, मैं कोई क्रांतिकारी थोड़ी ना हूं। मैंने तो केवल अपनी आकांक्षाओं को, और आकांक्षाएं भी कैसी, झूठी आकांक्षाओं को तिलांजलि देकर इस काम को स्वीकार किया है और इसलिए मैं इस काम को करूंगा। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। वो प्रचारक बने, प्रचारक बनने के बाद 3-4 साल के अंदर ही उनको पूरे उत्तर प्रदेश का सह प्रांत प्रचारक बनाया गया। बाद में वो आगे अलग दायित्वों पर काम करते रहे। भाऊराव देवरस जी उनके प्रांत प्रचारक हुआ करते थे। एक सामान्य बैठक में उन्होंने कह दिया कि अभी हमारे पास साहित्य नहीं है, कम्युनिस्ट उल्टा सीधा प्रचार करते हैं, कैसे हम अपनी पीढ़ी को बचाएंगे? आज हमारे पास अपने किशोर वय के बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए कोई ढंग की पुस्तक ही नहीं है। दीनदयाल जी उसी रात बैठते हैं और एक सिटिंग में सम्राट चंद्रगुप्त नाम से, जो आप कभी देखेंगे उन्होंने लिखा है, एक रात में लिखा है। अब एक रात में चंद्रगुप्त जैसा उपन्यास लिख देना, मतलब कि उसकी ग्रामर, उनकी ऑथेंटिसिटी, उनकी जानकारी इतिहास की किस स्तर की रही होगी, उसमें कोई एडिटिंग नहीं की गई, वैसी की वैसी आज तक चल रही है। बाद में उन्होंने एक पुस्तक और लिखी, शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य। अब ये शंकराचार्य भी औपन्यासिक शैली में लिखा गया एक ग्रंथ है, बहुत मोटी किताब नहीं है। शंकराचार्य नाम की ये जो पुस्तक है, इसमें जो जो संघ कहना चाहता है वो सब शंकराचार्य के मुंह से कहलवा रहे दीनदयाल जी। उपन्यास है, नॉवेल है, उसमें ये छूट रहती है। तो सन्यास लेने के लिए शंकराचार्य अपनी मां से किस प्रकार की बात करता है। छोटा सा बच्चा, आर्यम्बा नाम है मां का, और वो एक कहानी आपने सुनी होगी कि मां मुझे सन्यास लेना है, मां मना कर देती है कि भैया मैं तो इतनी बड़ी उम्र में तुझे जैसे तैसे भगवान से प्राप्त किया, मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगी। तो फिर वो पैर को मगरमच्छ से पकड़ लिया है मां, वो आपने सुना होगा कि मां मेरे पैर को मगरमच्छ ने पकड़ लिया है नदी में, तो बाहर आ बेटा, तू क्या करूं? वो तो मां तो एजेड थी ना। इन्होंने कहा कि अगर तू मुझे सन्यास की अनुमति देगी तो छोड़ देगा वो। तो मां थोड़ी लॉजिकल होती है। मां ने कहा हाँ तू जिंदा तो रहेगा, छोड़, मैं जाने की अनुमति, छोड़ दिया साहब मगरमच्छ। अब वो क्या रहा होगा अंदर मगरमच्छ। तो मां से उस पुत्र का राष्ट्र और समाज की स्थिति को लेकर जो संवाद, जो संघ अपने लोगों से कहना चाहता है, जो संघ युवा मनों से कहना चाहता है, वो सब दीनदयाल, वो शंकराचार्य और उनकी मां से संवाद हो रहा है। शंकराचार्य निकलते हैं। हम लोग कभी कभी काम करते करते देखते हैं ना कि कम रगड़ा लगने पर अभी आगे मत आओ यार, जरा अभी तुम उसी स्तर पे काम करो। अपन लोग हर स्तर पर बोलते हैं। हमसे भी कभी शायद किसी ने कहा होगा कि अभी इतनी जल्दी मत करो ना इस दायित्व के लिए, थोड़ा सा आप हमारे हो ना, हमेशा के लिए हो, आगे बढ़ोगे, जरा अभी रगड़ा लगने दो। ये रगड़ा शब्द जो हम यहां बोलते हैं वो प्रशिक्षण है। उसका भी एक उदाहरण उस शंकराचार्य पुस्तक में वो डालते हैं कि आश्रम में उनको सब ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी 4 साल और रोका उनके गुरु ने। फिर मंडन मिश्र से मिलते हैं, उनसे डिबेट होती है, उनकी पत्नी से चर्चा होती है इत्यादि। वो शंकराचार्य पुस्तक का एक सारा ऐसा वर्णन है। और ये सब कुछ करते करते हम सब लोगों के ध्यान में होगा कि देश का बंटवारा हो ही चुका था, गांधी हत्या हो गई थी, इन दोनों वजहों से जनसंघ की स्थापना हुई और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ दीनदयाल जी को भेजा गया राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए। जनसंघ बना, कश्मीर का आंदोलन हुआ, श्यामा प्रसाद जी इस दुनिया से चले गए। अब जब ये हो रहा है तो एक नई चीज फिर हो रही है इनकी जिंदगी में, क्योंकि नेपथ्य में रहकर, पीछे रहकर एक संत वृत्ति से समाज संगठन का काम करना है। आप संघ में कराइए, भाजपा में कराइए, मैं हूं। मुझे ना अपने कपड़े बदलने हैं, ना मुझे अपने भाषण की शैली बदलनी है, ना सोच बदलनी है, ना हमला करना है किसी को, कुछ नहीं करना है। मैं सब सहन करता हुआ उपेक्षा के मार्ग पर चल के ऐसे रास्ते पर बढ़ूंगा जहां पर लाइट का एक एहसास है कि वो प्रकाश है, वहां बढ़ते जाना, कुछ चाहिए नहीं।
और वही जिंदगी हमको जमती है। उस जिंदगी को ही हम जनसंघ में जीने के लिए गए क्योंकि संघ ने बोला। परंतु अभी तक जैसे किले की प्राचीर के अंदर रहकर काम कर रहे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम की वो जो किले की दीवार थी जिसके अंदर रहकर अपने आप को न बदलते हुए दीनदयाल जी काम कर रहे थे, वो दीवार चली गई, शहीद हो गए श्यामा प्रसाद जी। और इसलिए एक अननोन फिगर के रूप में, मतलब एक हीरोइज्म किसको कहते हैं, एक प्रखरता जो एक नेता की रहती है, जो कि मंच का नेता रहता है, मास लीडर रहता है, उसके जो एक लटके झटके हम लोग कहते हैं, वो सब कुछ था नहीं दीनदयाल जी के पास। तिकड़मी नहीं थे, वो जरूरत थी पर। इसलिए सिंप्लिसिटी की एक पहचान दीनदयाल उपाध्याय जो कि नेपथ्य में रहकर काम करते थे, उनको अब ये सारा काम करना पड़ रहा था आगे आकर। पर फिर मैं कहता हूं कि वो बेचारे दीनदयाल जी नहीं थे, उनके अंदर पर्याप्त पॉलिटिकल आईक्यू था जिसको कि परख कर पूजनी श्री गुरुजी ने भेजा होगा शायद, कि हमको मालूम है समय आने पर इसका ये गुण भी प्रकट होगा। और इच्छा नहीं थी दीनदयाल जी की उस क्षेत्र में जाने की, इसलिए भेजा था। और दीनदयाल जी ने वहां पर अपना काम करना प्रारंभ किया, चाहे वो कश्मीर आंदोलन हो उसमें उनकी भूमिका, चाहे गोवा मुक्ति आंदोलन में उनकी भूमिका रही होगी जनसंघ के महामंत्री के नाते। 17 साल तक महामंत्री रहे जनसंघ के। चाहे कच्छ समझौते के समय विरोध किया हो, चूंकि शायद अगले सत्र में भाजपा इतिहास विषय आना है, इसलिए इस विषय में हम नहीं जाएंगे, केवल ऐसा गुजर रहे हैं हम उनकी यात्रा में से। और कच्छ समझौता होता है उसका विरोध करते हैं, ताशकंद का जो समझौता करते हैं शास्त्री जी उसका विरोध करते हैं। इसके पहले भी समय समय पर नेहरू जी तो कितने एक्सट्रीम पर जाकर कटुता से बोलते थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कुचलने के लिए यदि मुझे विदेशी शक्तियों का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा तो मैं हिचकूंगा नहीं, और भारत भूमि के 1 इंच टुकड़े पर भी मैं इस भगवा को लहराने नहीं दूंगा। ये बात एक अलग है, अलग है कि आज भारत के इंच इंच हिस्से पर या तो भगवा है या भगवा से अनुप्राणित संगठन अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वो नेहरू जी थे, पर उस नेहरू जी के प्रति भी दीनदयाल जी का रुख और वाणी कैसी रहती थी कि जैसे महाभारत में युधिष्ठिर दुर्योधन कभी नहीं बोलते थे। उस दुर्योधन नाम के अंदर और व्यक्ति के अंदर जो नेगेटिविटी है दुर्योधन, उसको हटाकर युधिष्ठिर ने हमेशा कहा सुयोधन, ऐसा मत करो। युधिष्ठिर हमेशा सुयोधन बोलते थे। ऐसे दीनदयाल जी ने नेहरू जी के जो भी पॉजिटिविटी थी उनको हमेशा उभारा, चाहे वो पश्चिम के दौरों पर गए हों वहां तब उनकी तारीफ की, चाहे भारत के अंदर किसी ने नेहरू जी के ऊपर कुछ अपशब्द कहा तब उन्होंने उसको काटा, उस बात को नकारा। किसी के घर मिलने के लिए गए तो उस घर के अंदर नेहरू जी की तस्वीर लगी थी, उनको मालूम था दीनदयाल जी आ रहे हैं, तो तस्वीर हटाई। दीनदयाल जी ने कहा तस्वीर मत हटाओ, ये हमारी कमी है कि हम उनको संग नहीं समझा पाए। ऐसा बड़ा आदमी था वो, मत हटाओ तस्वीर, लगाओ। हम तो अपने दूसरे गुट के नेता के पास छोटा कार्यकर्ता चले जाए तो उसको पसंद नहीं करते। मैं नहीं कहना चाहता था ये वाक्य, अच्छा नहीं है इस समय। और इस प्रकार के ये सारे कामों को करते करते, चाहे राज्यों के पुनर्गठन का विषय हो उसमें अपनी एक नीति, चाहे मुंबई प्रांत बनाए जाने की जो लड़ाई गुजरातियों और मराठियों के बीच में चल रही थी उस समय उनका स्टैंड, क्योंकि इस प्रांत को मुंबई प्रांत बनाया जाए ये जिनके हाथ में था वो राष्ट्र विरोधी विचारधारा के लोग थे, परंतु बात उनकी सही थी। ऐसे समय में निर्णय करना हमेशा मुश्किल होता है कि खराब आदमी सही बात बोल रहा है, मेरा विरोधी है पर बात सही कर रहा है, उस समय मैं क्या चुनूंगा, इसका मैसेज जाता है। अकेले में तो आप किसी से सलाह ले सकते हैं अपने विरोधी से भी, पर आपका निर्णय जब पूरे संगठन को और दल को उस दिशा में आगे बढ़ाने वाला हो तब निर्णय करने के लिए कुछ और लगता है। चाहे पंजाब का विषय हो, अब पंजाब में एक मुद्दा यह बना हुआ था, अकाली दल और कांग्रेस का गठबंधन था। वो ये कहते थे ये पंजाब बनना चाहिए और पंजाब जो है ये पंजाबी भाषियों का होगा। आर्य समाज लीड कर रहा था पूरे बहुत दूसरे हिस्से को जो कि नॉन सिख थे, और वो कहते थे कि हिंदी और पंजाबी दोनों हमारी भाषा होना चाहिए। ऐसे में क्या करना? तो ये पॉलिटिकल आईक्यू होता है जो निर्णय करवाता है कि कांग्रेस और अकाली को तोड़ना जरूरी है। और इसलिए उन्होंने मास्टर ताराचंद का सपोर्ट किया जो अकाली दल को रिप्रेजेंट कर रहे थे कि नहीं, पंजाब की भाषा पंजाबी रहेगी और यहां महापंजाब वगैरह कुछ नहीं बनेगा, पंजाब बनेगा। बहुत सारे लोग नाराज हुए, बाद में अलग अलग उनको कन्विंस किया। उस पॉलिटिकल आईक्यू को लेकर चलते हुए भी अपनी उस विचारधारा को उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। राजस्थान के अंदर यह निर्णय लिया गया कि जमींदारी प्रथा का हम विरोध करेंगे, हम उसको अनुमति नहीं देंगे और उस पर साइन करना था। अब 11 में से 8 या 9 शायद ऐसे विधायक थे जो खुद जमींदारी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, उन्होंने साइन नहीं किया।
इस्तीफा लिया दीनदयाल जी ने। आप सोचिए ना, गरीबी में ईमानदारी पे डटे रहना, लोग कहते हैं कि कठिन है, कठिन नहीं है। लोग कहते रहे कि जब मौका ही नहीं था तो क्या तुम ईमानदारी पे चलते। अब चलो, दोनों बातें अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अपनी जगह ठीक हैं, पर उस समय जब 11 विधायक हैं उसमें से 9 इस्तीफा दे रहे हैं, तब भी उस पे से उन्होंने कदम पीछे नहीं हटाया। पूरे देश में चुनाव लड़ता था भारतीय जनसंघ, और जब अपने लोग कहते थे कि जरूरत क्या है पूरे देश में लड़ने की, पहले मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश मजबूत कर लें, फिर राजस्थान मजबूत कर लेंगे, ऐसे ऐसे बढ़ेंगे, एक जगह ऐसी बिखरी बिखरी लड़ाई लड़ने से क्या फायदा होगा। दीनदयाल जी कहते थे कि हमने राजनीति को माध्यम चुना है, ये हमारी जिंदगी का साध्य नहीं है, ये रास्ता है, मंजिल नहीं है। और इसलिए मैं उस दिन की तैयारी कराना चाह रहा हूं भारतीय जनमानस की कि जब वो कांग्रेस को नकार देंगे तो उनके साथ ऑप्शन क्या रहेगा, चुनेंगे किसको। इसलिए पूरे देश में यह विचार पहुंचना चाहिए कि हिंदुत्व के विचार को लेकर, राष्ट्रीयता के विचार को लेकर जो काम कर रहे हैं वो ये लोग हैं, आज कमजोर होंगे कल मजबूत बनेंगे। तमाम प्रकार के वादों का वो समय था, पूंजीवाद है, कहीं समाजवाद है, कहीं साम्यवाद है, इनकी अपनी अपनी अलग बातें हैं, अपने अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं। और ऐसे समय में एक नई बात, पुरानी बात नए तरीके से कही पंडित दीनदयाल जी ने, एकात्म मानव दर्शन। और ये कहते समय उन्होंने कोट किया कि एक्चुअली ये कोई वाद नहीं है, ये इज्म नहीं है कोई, ये दर्शन है जिंदगी जीने के लिए। और वही है जो प्राचीन काल से भारत के मनीषियों ने कहा है। पर अगर चलन में वाद शब्द है तो एकात्म मानववाद सही, और इस तरह से वो एकात्म मानववाद के प्रणेता बने। 1967 तक भारतीय जनसंघ भारत का दूसरा सबसे बड़ा दल बन चुका था। कांग्रेस और जनसंघ के बीच में यद्यपि अंतर था, परंतु फिर भी सबसे बड़ा दल बन चुका था। और 1967 में कालीकट में दिसंबर के महीने में वहां जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, वहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसंघ का बनाया गया। ऐतिहासिक उनका उद्बोधन हुआ वहां पर। अभी तक जो व्यक्ति नेपथ्य में था, जिसको कोई जानता नहीं था, महामंत्री के नाते काम कर रहे थे, अब वो संसार की नजर में आ गए। और नजर में नहीं आ गए बल्कि कहना चाहिए उनको नजर लग गई। और इसलिए 11 फरवरी 1968, केवल 44 दिन तक, 44 दिन बाद ही 3:45 बजे मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर लाइनमैन ने स्टेशन मास्टर को सूचना दी कि साहब, खंबा नंबर 1276 के पास यहां से 150 गज दूर एक लाश पड़ी है कंकड़ों पे, क्या करना है। पुलिस की ड्यूटी लगाई गई, उजाला हुआ, लाया गया। पहचानने का कोई कारण नहीं था, लिखा गया, इसने जो मेमो जो भेजा पुलिस को स्टेशन मास्टर ने, उसमें लिखा ऑलमोस्ट डेड। डॉक्टर्स ने परीक्षण किया और पूर्णतः मृत घोषित किया। एक लावारिस लाश के रूप में लाकर वहां रखा गया प्लेटफॉर्म पर। उत्सुकतावश भीड़ लगी जाती है, ट्रेन का इंतजार करने वाले बहुत रहते हैं। तो ऐसा देख रहे थे सब लोग, कौन है यार, क्या हो गया, क्या हो गया। इतने में किसी ने कहा, यार ये तो भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। चारों तरफ शोरगुल मच गया, हल्ला मचा, सब जगह खबर फैली और विषाद का वातावरण सारी तरफ छा गया। 10 फरवरी को, यानी एक दिन पहले, दीनदयाल जी लखनऊ में थे और ये सोचा था कि संसद बजट सत्र चल रहा है और कल मैं 11 तारीख को वहां चला जाता हूं दिल्ली, और वहां सांसदों की बैठक कर लेंगे, जनसंघ के संसदीय दल की बैठक लेंगे। ये सारा कुछ डिसाइड हो ही रहा था। इतने में बिहार के जो संगठन मंत्री थे अश्विनी कुमार जी, भारतीय जनसंघ के, उन्होंने फोन किया और कहा कि पंडित जी ये बजट सत्र है, बहुत लंबी चलेगी संसद और हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी है, तो आप पटना आ जाइए। ये भी ठीक है। तो उस समय जो नए नए महामंत्री बने थे जनसंघ के, सुंदर सिंह भंडारी जी, उनसे डिस्कस किया, उनको बताया कि भाई मैं थोड़ा ऐसा चेंज कर रहा हूँ प्लान में, तो मेरी यात्रा आप लोग प्लान कीजिए कैसे मुझे जाना है। अभी तक जब तक वो महामंत्री थे तब तक तीसरी श्रेणी में, तीसरे दर्जे में यात्रा करते थे और एक्सप्रेस ट्रेन में नहीं जाते थे, पैसेंजर में जाते थे, क्योंकि बहुत सारे स्टेशन पर रुकती थी, कार्यकर्ताओं से मिलना होता था, लिखने पढ़ने के लिए टाइम मिल जाता था। अब सबने तय किया कि आप अध्यक्ष हैं भारतीय जनसंघ के, थोड़ा सा एक फर्स्ट क्लास में आप यात्रा करना ठीक रहेगा। ठीक है, उनका टिकट कराया गया पहले दर्जे का, फर्स्ट क्लास का, सियालदह पठानकोट एक्सप्रेस से, और शाम को 7:15 बजे लखनऊ से वो ट्रेन चलती थी। उस समय के उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रामप्रकाश गुप्त और भारतीय जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष पीताम्बर दास जी उनको स्टेशन पर सी ऑफ करने के लिए आए।
उनकी बुक्स और उनका जो सामान था, बिस्तर लेके चलते थे उस समय के लोग, वो कंपार्टमेंट में ले जाके रख दिया गया। 7:15 बजे ट्रेन जब छूटी, दीनदयाल जी ने ऐसा करके सबको नमस्कार किया। ठीक 12 बजे ट्रेन जौनपुर पहुंची। जौनपुर के राजा के जो निजी सहायक थे, वो एक कोई अपना पत्र उनको देना था दीनदयाल जी को, वो उनसे मिलने आया और पत्र दिया। 12:12 पर जौनपुर से ये ट्रेन छूटी है। मुगल सराय के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर इस ट्रेन को जाना था। अब ये सियालदा एक्सप्रेस पटना नहीं जाती थी, दिल्ली हावड़ा मेल जो थी उसमें ये बोगी जिसमें दीनदयाल जी ट्रेवल कर रहे थे, शंटिंग करके वहां जोड़ दी गई। इस ट्रेन को सुबह पटना पहुंचना था। 2:50 पर, 2:15 बजे पहुंची होगी, 2:50 पर यह ट्रेन मुगल सराय से निकली और सुबह जब पटना पहुंची तो उसमें दीनदयाल जी नहीं उतरे। उधर सबको खबर हो गई थी, हल्ला मच रहा था, प्लेटफॉर्म पर सबने पहचान ली थी लाश। परम पूजनीय गुरुजी से बात हुई थी उनकी कि ठीक है मैं कानपुर आपसे थोड़े दिन में मिलता हूं। गुरुजी फटाफट वाराणसी पहुंचे, क्योंकि मुगल सराय वगैरह में पोस्टमार्टम की व्यवस्था नहीं थी। अब गुरुजी और दीनदयाल जी का संबंध कैसे बताऊं मैं आपको, मतलब आसान नहीं है ऐसे एकदम बता पाना मेरे लिए। आप समझो कि आपके जीवन में आप जो भी होंगे, वो किसी एक को अगर आप क्रेडिट उसका देना चाहो, पूरा पैकेज नहीं, माता पिता गुरुजन शिक्षक भाजपा वाजपा ये सब नहीं, एक कोई उससे बढ़कर गुरुजी और थे दीनदयाल जी के लिए। और अब गुरुजी के लिए मुसीबत ये थी कि संघ के सरसंघ चालक ही नहीं थे, वो केवल एक बहुत महान आध्यात्मिक विभूति भी थे, और इसलिए अपना दुख भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे। अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक गीत चलता है, उस गीत के एक अंतिम चरण में एक पंक्ति है, मैं जलूं इतना कि सारे विश्व में प्रेम का पावन अमर प्रकाश हो। मेदिनी यानी धरती, मेदिनी यह मोद से विहसे मधुर, गर्व से उत्फुल्ल यह आकाश हो। ये इच्छा है संघ के लोगों की। प्यार का संदेश दे अंतिम किरण, मैं भले अपनत्व को छलता रहूं। मैं भले अपनत्व को छलता रहूं। वहां खड़ा है दीनदयाल जी की लाश के सामने गुरुजी। कैसा मन हो रहा होगा कि जिसको बचपन से देखा, डेवलप किया, जिससे मैं बड़ा हूं, जिसके बाप जैसा हूं, वो मेरे सामने पड़ा है इतनी बुरी स्थिति में, पर रो नहीं सकते थे। अच्छा नहीं माना जाता, संन्यास लिए हुए थे, और इसलिए केवल इतना कह पाए भरे हुए गले से कि अरे यार ये क्या, इसको क्या हो गया, बस इतना बोल पाए। और बाद में विमान में उनके शव को रखा गया दिल्ली लाने के लिए। तो फिर एक बार विमान की सीढ़ियों पे चढ़े और उनके उस पूरे चेहरे पर ऐसा करके 3 बार अपनी आंखों से लगाया। और अब वहाँ गुरुजी कहते हैं कि जो लोग गृहस्थी करते हैं वो इस दर्द को समझ सकते हैं, पर मैंने अपना परिवार नहीं किया है। मेरा इस शरीर से पैदा हुआ कोई परिवार नहीं, कोई बच्चे नहीं है, इसलिए आज मेरा ये जो दुख है इसके बारे में मैं बोल नहीं सकता हूँ। मेरा ये दुख आपके सबके दुखों से 100 गुना ज़्यादा दुख है। मेरा दीनदयाल चला गया है और मैं हूँ अकेला यहाँ इसके पास। बोले मैं इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, और वहाँ से वो आ गए। बाद में जहाँ दिल्ली में सांसद होने के नाते अटल जी का 30 राजेंद्र प्रसाद रोड पर जो आवास था, वहाँ दीनदयाल जी कभी कभी रुकते थे। आज उनकी निष्प्राण देह वहाँ थी। तांता लगा हुआ था, लोग रो रहे थे, श्रद्धांजलि दे रहे थे, और जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में, मुरारजी भाई उप प्रधानमंत्री, और सारे बड़े बड़े नेता, सांस्कृतिक सामाजिक विभूतियां वहां श्रद्धांजलि देने के लिए आ रही थी। अटल जी कहते हैं हमें ये चुनौती स्वीकार है। उनका एक आर्टिकल छपा था, उसमें वो कहते हैं कि ऋषि तुल्य ऐसे कोमल आदमी को वो कौन हत्यारा होगा कि जिसने मरोड़ कर फेंक दिया। उनसे भी किसी की शत्रुता हो सकती थी। हत्यारे कौन हैं ये जानने का काम जानने वाले करेंगे, पर हम ये जानते हैं कि पंडित जी के मन में कभी किसी पद की आकांक्षा, किसी पद ने कभी उनको अट्रैक्ट नहीं किया। वो अध्यक्ष बनना नहीं चाहते थे, परंतु संघ के अनुमति लेकर हम सब ने जिद करके उनको अध्यक्ष बनाया भारतीय जनसंघ का।
वो कभी संसद सदस्य नहीं रहे, पर अनेकों सांसदों का निर्माण जिनके हाथों से हुआ, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे बीच अब नहीं है। अटल जी कहते हैं उस आर्टिकल में आगे कि दीनदयाल जी ने कहा कि आओ विंध्याचल के पार कन्याकुमारी पर चलें, जहां सिंधु भारत माता के चरण धो रहा है, और वहां खड़े होकर हम भारत की एकता के और भारत की जागरण के स्वरों का गान करेंगे। अटल जी कहते हैं कि हम गए उनके साथ उस अधिवेशन में, उनके नेतृत्व में हमने तय किया कि पूरे भारत भूमि को गुंजायमान करेंगे इस नारे से, और सफल आयोजन था। लोगों ने देखा कि भारतीय जनसंघ कालीकट में अब एक नए रूप में दिख रहा है। हम नए रूप में नहीं थे, अपितु देखने वालों का नजरिया हमारे लिए बदल रहा था। उसमें अनेकों की आंखों में जलन थी, पाप था, हिंसा थी, और उन लोगों की इस हिंसा ने पंडित जी को हमसे छीना। लाखों लोग जिसके एक इशारे पर न्यौछावर हो जाने के लिए सन्नद्ध रहते थे, तैयार रहते थे, अपने ऐसे लाखों अनुयायियों से दूर, भारत की जनता से दूर, अंधेरे में काल के गाल में जिसको ढकेल दिया, ऐसे लोग कौन रहे होंगे। तब वो कहते हैं आगे कि मेरा मित्र, मेरा सखा और मेरा मार्गदर्शक चला गया। अब उनकी पुण्य स्मृति को हृदय में संजोए हुए हमें इस काम को आगे करना होगा। वो कहते हैं कि दीनदयाल जी के रक्त की एक एक बूंद से आइए अपने माथे का चंदन बनाएं, और उनकी चिता की चिंगारी से अपने हृदय को प्रज्वलित करके परिश्रम की पराकाष्ठा करें और प्रयत्नों की परिसीमा करें। नन्हा दीप बुझ गया है, अब अपने आत्म दीप को जलाकर, इस जीवन दीप को जलाकर हमें अंधेरे से लड़ना होगा। सूरज छिप गया है, अब हमें सितारों की रोशनी में, सितारों की छाया में मार्ग ढूंढना होगा। इस नवदधीचि की अस्थियों को संग्रहित करके नया वज्र बनाएं और इन वृत्तासुरों पर टूट पड़ें, अपनी पवित्र भारत भूमि के को इससे निष्कंटक करें। ऐसी भावना वो कहते हैं। वो कहते हैं कि ये दाग हरा रहेगा, ये घाव ये भरेगा नहीं। ये दिल के अंदर जो तीर घुसाया है देशद्रोही विचारधारा ने, ये तीर सिसकता रहेगा, ये दर्द कभी जाएगा नहीं। ऐसा दीनदयाल जी के लिए अटल जी कहते हैं। 1 बजे के आसपास उनकी डेड बॉडी को शव वाहन में रखा गया। आगे 4 घुड़सवार चल रहे थे, संघ के और जनसंघ के वरिष्ठ पदाधिकारी चल रहे थे। दोनों तरफ सड़क पर हजारों नर नारी वहां खड़े थे, जो अपने इस देश को जागरण का मंत्र फूंक देने वाले उस सपूत की निष्प्राण देह को सामने से जाता हुआ देख रहे थे। कर क्या सकते थे, केवल पुष्प अर्पण कर रहे थे। पीछे हजारों महिलाएं चल रही थी गायत्री मंत्र का जाप करते हुए। ये धीरे धीरे चलती हुई शव यात्रा निगम बोध घाट पर शाम को 6, सवा 6 बजे पहुंची। उनके एक ममेरे भाई थे प्रभुदयाल शुक्ल, उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की, आखिरी श्रद्धांजलि हुई और चिता को अग्नि दी गई। 6:45 बजे के आसपास कपाल क्रिया की गई। अग्नि ने अपने भगवा आवरण में अपने पंडित जी को लपेट लिया। पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते, संघ की ये प्रार्थना में जो पंक्ति आती है, पतत्वेश कायो, मेरा ये शरीर तेरे ही काम के लिए मिट जाए किसी भी दिन, जिस दिन जरूरत पड़े, जिस दिन जरूरत आन पड़े, आवाज मत देना, मैं दौड़ कर आऊंगा। पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते, मेरा ये शरीर तेरे ही काम के लिए मिट जाए, ऐसा बारंबार प्रणाम करते हुए स्वयंसेवक कहता है। संघ की प्रार्थना की इस पंक्ति को चरितार्थ करते हुए दीनदयाल जी का जीवन पूरा हुआ। जिंदगी से जिंदगियां तैयार होते हमने सुनी होंगी। ऐ नीचे करे, फेसबुक पे देखना बहुत फोटो हमारी। पर मृत्यु से भी प्रेरणा पाकर लोग तैयार होते हैं, ऐसी दीनदयाल जी की मौत थी। हमने कृष्ण का जीवन सुना है ना, गुमनामी में पैदा हुआ, संकटों में बचपन बीता, घर द्वार परिवार दोस्त मित्र सब छूट गए। इस पूरी दुनिया में जो कि रसिक शिरोमणि के नाम से जाना जाता है, पर जिसकी मृत्यु गुमनामी में होती है, जिसकी वंशी की तान पर गाय और ये प्रकृति और ये चिड़िया भी थम जाती थी, ऐसे सारे लोग कोई थे नहीं। ना उद्धव था, ना अर्जुन था, न राधा थी, न देवकी थी, न वृंदावन था, अकेला कृष्ण था। जिसकी मौत ऐसी जगह होती है, समाज जीवन के लिए काम करने वाले बड़े लोग बर्बाद ही होते हैं। उदाहरण देख लीजिएगा आप उठाकर। और बर्बाद हुए बिना, ये कंपलसरी शर्त है, ये कंपल्शन है, आपकी बर्बादी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू राष्ट्र की उन्नति। इसलिए व्यक्तिगत सुख, व्यक्तिगत आकांक्षाएं, जिसको कि इस दुनिया में बड़ा माना जाता है, उसके चलते और ये भी ठीक हो जाएगा और वो भी मैनेज कर लेंगे, तो ये मैनेजमेंट से जिंदगी नहीं चलती है, बिजनेस चलते हैं। ऐसे दीनदयाल जी हमारे बीच से गए।
दीनदयाल जी के जीवन में मितभाषिता थी, कम बोलते थे पर उदासीन नहीं थे। अंदर हृदय के अग्नि थी, काम में ऊर्जा थी पर रिएक्शनरी स्वभाव नहीं था, आवेश में नहीं रहते थे, आवेग नहीं होता था उनको किसी चीज का, सोच समझकर एक एक कदम रखते थे। गरीबी थी पर दरिद्रता नहीं थी, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने का भाव था पर अहंकार नहीं था। उनकी इच्छा के बिना ये फोटो छपते थे क्योंकि जरूरी था, पर उनके मरने के बाद उनके व्यक्तित्व की जो परछाई है उसकी कोई सीमा नहीं है। कितने लोग उनका नाम लेकर आज यहां बैठे हैं और बात कर रहे होंगे पता नहीं कहां कहां पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अब जब मुझको ये सत्र लेने के लिए कहा गया कि दीनदयाल जी के जीवन के प्रेरक प्रसंग सुनाना है, तो मेरे लिए बड़ी दिक्कत हो रही थी। मैं यहां वहां मटेरियल ढूंढ रहा था, कुछ बुक्स भी पलटता वलटता था, पर कुछ जम नहीं रहा था। मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसा हो कि मजा आ जाए। अब ये मजा एक ऐसी चीज है जो सुनने के लिए और सुनाने वाले और बाद में जो प्रशंसा के भाव आंख में तलाशते हैं अपन लोग बोलते समय, इस मजे के लिए जो मसाला चाहिए वो दीनदयाल उपाध्याय की जिंदगी में है ही नहीं। तो मैं क्या मसाला डालूं उसमें, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था और मेरे लिए बड़ी दिक्कत थी। फिर मैंने एक दो लोगों से फ़ोन किए जिनसे गाड़ी फंसने पे मैं बात करता था कि मुझे क्या करना चाहिए। मटेरियल तो मेरे सामने है, समय भी है, पढ़ भी सकता हूँ, बता भी सकता हूँ, वो मेरे को जम नहीं रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, अंदर से वो फील नहीं आ रहा है। तब समझ में आया कि समस्या कहाँ है, और वो समस्या ये थी कि मेरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय से कोई कनेक्शन ही नहीं था कल तक। मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ। महापुरुष हैं, संघ के लिए प्रचारक हैं, संघ के जनसंघ में संघ की योजना से काम किया, आहुति हुई, वो श्रद्धा एक अलग चीज है, पर वो फील नहीं आ रहा था। क्योंकि मैं और आप में से भी कई लोग, हम सब लोगों का बचपन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जादुई दुनिया में बीता है। वहां जो शाखा के चमत्कृत कर देने वाले खेल होते हैं, उन खेलों को खेलते खेलते गिरते, उठते, संभलते, संभालते, अपने प्रचारक और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की डांट खाते, पिटाई खाते। जिंदगी में जब आगे बढ़ते हैं तो कब वो स्नेह श्रद्धा के में बदलता है और कब संघ के काम के प्रति, अपने प्रचारकों के प्रति हम सारे लोग, मैं उसमें शामिल हूं, मैं अभी प्रचारक के रूप में आपसे नहीं ये बात शेयर, एक स्वयंसेवक के रूप में कह रहा हूं, वो एक दीवानापन चढ़ता है जो काम कराता है। और संघ के उत्सवों में आते करते डॉक्टर हेडगेवार जी का बचपन, गुरु जी का बचपन, बचपन का नाम, उनके कष्ट, इसको ही सुना, इसको ही ज्यादातर हम संघ में सुनते रहे, बोलते रहे, और इसलिए हमारे रक्त मांस मज्जा के अंदर जाने अनजाने वो संघ ही है, उसमें और जगह ही नहीं किसी के लिए। तो हम बोल सकते नहीं, एक्टिंग कर सकते नहीं, किसी और का नाम लेकर वो भावनाओं का खेल नहीं खेल सकते। इसलिए वैसे ही मेरे और दीनदयाल जी के बीच में भी लफड़ा चल रहा था, क्योंकि संघ में हम खुद सुपुर्दगी के, यानी अपने आप को कुर्बान कर देने के, अपने आप को खत्म कर देने के तमाम उदाहरण सुनते रहे। महाकौशल प्रांत का मैंने सुना कि कुछ एक दो प्रचारकों की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। उसमें एक प्रचारक ऐसे थे कि जब वो प्रचारक निकले थे तो उनके पिता को नफरत थी संघ की आइडियोलॉजी से पहले से भी, और उनका लड़का चला गया तो और दिक्कत थी। लोग कैसे गए होंगे उनके घर संवेदना प्रकट करने के, आपकी इच्छा के बिना आप मना कर रहे थे, मत ले जाओ। वो गया ठीक है, वो तो लड़का था, आप क्यों ले गए, और अब कहां है, लाओ दो। पर कोई क्या समझाता और क्या वो समझते। उत्तर क्रियाएं शुरू हुई मृत्यु के बाद की, और पिंडदान का समय आया। पिंडदान के समय वो कौवा उसको लेकर जाता है, तभी इसकी छुट्टी होती है पिंडदान करने वाले की, और कौवा उसको नहीं उठा रहा था। सब कर लिया, समय पर्याप्त बीतता चला गया, इनका मन टूटा हुआ है, लगता है जीवन में अब कुछ बचा नहीं। लड़का चला गया यार, सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए गया था, वो भी नहीं कर सका, उसकी मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। तब पता नहीं इनको क्या लगा, या इनकी उस प्रचारक की माँ ने कुछ कहा, या हाथ जोड़कर खड़े हुए उस प्रचारक के पिता। वो बोले, मैं जानता हूं कि मैंने तुझे बहुत गालियां दी हैं इस काम के लिए, पर यार मैं अब मुझे माफ कर दे, और मैं तुझे वादा करता हूं कि जिंदगी भर संघ का काम करूंगा, अब तो ले ले। वो कौवा आया और वो उठा के ले गया। खुद सुपुर्दगी, इच्छाएं, अहंकार, लालच तो छोड़िए साहब, आत्मा का भी समर्पण है।
हम उस दुनिया से आए 1 साल पहले, यहां माहौल दूसरा है, ऐसा जीवन जिया यहीं तो लोगों ने। दीनदयाल जी की बात कर रहे हैं अपन, हमारे लिए नया था। ये दुनिया है परफॉर्मेंस की, ये दुनिया है एम्बिशंस की, पावर की, फेसबुक पर लाइक्स की, रीट्वीट की, फॉलोअर्स की, पेपर में छपने वाले अपने फोटोग्राफ्स के लिए अवेयरनेस की होना भी चाहिए। हमारे लिए अजीब थी, हम इससे एडजस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये सारा अप्रोच एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच है जो जरूरी है। यहां पर राजनीति है, संघ में नहीं है, यहां है, जरूरी है। हमको दिक्कत होती, ट्रांसफॉर्म नहीं होते एकदम। और इसलिए आप समझिए कि एक दिन ये आएगा जिस दिन ये सब चीजें जाएंगी। बहुत कम लोगों को रहता है ना कि कंटिन्यू होता ही गया, चलता ही गया, मिलता ही चला गया, पर जाएंगी तो सही। ग्लैमर जाएगा, ये नशा जो चढ़ा हुआ है वो भी जाएगा, सुरूर भी छटेगा, और तब फिर जिंदगी की शाम में बैठकर हम ये विचार करेंगे कि यार बड़ा मस्त कार्यक्रम करवाते थे अपने जमाने में, या कुछ असफलताएं याद आएंगी तो टीस उठेगी और विधाता को उसका दोष देंगे। अब ऐसी है जो उहाप, कल विनय जी ने कहा ना कि मन में कभी आता है क्या कि छोड़ के चले, ये सब कुछ नहीं, अपने से नहीं बनता, तो ये सब छूटता भी नहीं और ये सब करते भी नहीं बनता। इसकी जो उहापोह है, एक बहुत अच्छी पोएट है, उसने लिखा है, वो कहती है, जब मैं ये बोलूंगा तो आप समझेंगे उसमें कि मटेरियलिज्म और अपने को इसमें से जब कभी उकता जाता मन के, बस यार अब बस क्या करेंगे यार, छोड़े। तो वो कहती है, जिस्म का रुख उधर, उधर मतलब जिस्म मतलब ये सब चीजें, रूह का रुख इधर। अब ये दोनों मिले तो मिले किस तरह, कैसे मामला जमे, एडजस्ट कैसे हो, बैलेंस कैसे हो। जिस्म का रुख उधर, रूह का रुख इधर, अब ये दोनों मिले तो मिले किस तरह। जिस्म से रूह तक, रूह से जिस्म तक रास्ता एक भी सीधा साधा नहीं। कोई ऐसा रास्ता, कोई मीटिंग पॉइंट, कोई ऐसा संतुलन कि इसमें रहते हुए ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, खुद को भी नहीं बदलेंगे, सफल भी होंगे, नाम भी कमाएंगे, लक्ष्य भी प्राप्त करेंगे, बिगड़ेंगे भी नहीं, रुकेंगे भी नहीं, बिकेंगे भी नहीं। तो वो रास्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, वो हमको मिला कल। अभी हम संघ के आदेश पर काम कर रहे थे, मैं पढ़ा तो जाना, महसूस किया तो बोला कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस बगीचे के जो माली थे ना, डॉक्टर हेडगेवार जी, उनका सबसे लाडला फूल परम पूजनीय गुरु जी ने भाजपा के लिए, जनसंघ के लिए दिया था, जो महका और बिखर गया। हम सब लोगों को यह सोचना है कि क्या चित्त की निर्मलता पहले जरूरी है, तब दीनदयाल जी को समझेंगे, या कि दीनदयाल जी से जुड़कर उनमें डूबकर हमारा चित्त निर्मल होता चला जाएगा। ये आपके ऊपर है। आज सर्वपित्र अमावस्या है, और यदि अतुल राय भारतीय जनता पार्टी मानता है अपने को, या यहां बैठा कोई भी व्यक्ति अपने को भारतीय जनता पार्टी मानता है, तो दीनदयाल उपाध्याय उसके पूर्वज हैं। और इसलिए आज अपने उस पूर्वज को जल देने का, अपनी स्मरणांजलि देने का, उनको याद करने का दिन है। गूगल वगैरह पर ना बहुत जानकारी अवेलेबल है, पूरी बायोग्राफी आप यहाँ दे भी देंगे। पर मैं वो बात कर रहा था कि क्यों भैया, काय के लिए दीनदयाल जी, भाषण के लिए उतना बहुत है ना, पर अपने लिए जरूरी है, क्योंकि एक दिन आएगा जिस दिन खेल खत्म होगा, उस दिन क्या करोगे। तो इसलिए आज के इस सत्र में आपने धैर्यपूर्वक मुझे सुना। आप सबके अंदर विद्यमान पंडित दीनदयाल उपाध्याय के तत्व को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। बातें और बहुत हो सकती थी, अभिलाष जी ने एक बार घड़ी देखी है, वो भी जरूरी है, और फिर कभी मिलेंगे तो करेंगे बात। हृदय, हेलो 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 हेलो, हृदय को हेलो हेलो, हेलो 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 हेलो, सभी लोग हमारे हृदय को छूने वाले इस प्रसंग को हमारे बीच प्रस्तुत करने के लिए मैं हृदय से आपका
आभारी हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। आप सभी के लिए एक सूचना है, हम आज प्रशिक्षण वर्ग के द्वितीय दिवस में प्रवेश कर चुके हैं और अभी भी हमको सत्र में आने के लिए बुलाना पड़ता है। इसलिए आप सभी से आग्रह है, अगला सत्र 11:15 बजे प्रारंभ होगा। अगला सत्र हम 12 बजे प्रारंभ करेंगे। आप सभी 5 मिनट पूर्व यहाँ पर उपस्थित हों। मैं आग्रह करूँगा अंशुल जी से हमारे मंचासीन अतिथियों का स्मृति चिन्ह देकर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें। एक सूचना है, इसके बाद वाले सत्र के बाद 2:30 बजे श्रेणी से बैठकें होनी है। कृपया नोट कर लें, सबके लिए है ये। इसमें 4 श्रेणी बनाई गई है। प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, आयाम श्रेणी प्रथम, आयाम श्रेणी द्वितीय। सारे प्रदेश पदाधिकारी भोजनशाला में दाहिने साइड के कॉर्नर में बैठेंगे। वहाँ माननीय सुहास भगत जी भाई साहब आएंगे बैठक लेने के लिए। इसकी व्यवस्था प्रदीप नायर जी करेंगे, वहाँ कुर्सियों और सब पहुँच जाएं इसकी। जिला अध्यक्ष जितने हैं वो सभागार में यहीं पे बैठेंगे। वीरेंद्र राजावत जी इसकी व्यवस्था देखेंगे। माननीय अभिलाष पांडे जी बैठक लेने के लिए आएंगे। इसके बाद आयाम श्रेणी प्रथम, नोट कर लें, आयाम श्रेणी प्रथम में कौन कौन से आयाम आते हैं? प्रशिक्षण, संस्कृति, डिजिटल इंडिया, अध्ययन मंडल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कानून समिति। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, जो अपना वो लिख ले। प्रशिक्षण, संस्कृति, डिजिटल इंडिया, अध्ययन मंडल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और कानून समिति। ये बैठेंगे होटल की लॉबी में। होटल की लॉबी में माननीय अतुल राय जी भाई साहब आपकी बैठक लेने आएंगे और टीनू जैन जी इसकी व्यवस्था देखेंगे। आयाम श्रेणी द्वितीय, नोट कर लें, दिनेश चौहान जी इसकी व्यवस्था देखेंगे। भोजन पंडाल के जो बायां साइड का कॉर्नर है, यहाँ पर बैठक होगी। द्वितीय श्रेणी में आते हैं स्वच्छता, खेल समिति, मतदान केंद्र प्रबंधन, कॉलेज आउटरीच समिति, छात्रावास, असंगठित कामगार युवा समिति और पंडित दीनदयाल युवा वाहिनी। किसी को कोई शंका होगी तो आप मुझसे संपर्क कर लीजिएगा। धन्यवाद। एक सूचना और है, सीएम साहब का जो सत्र होगा उसके बाद तुरंत बाद ग्रुप फोटो होने हैं। तो ग्रुप फोटो में सबसे पहले व्यवस्था के पीछे की साइड में, होटल के पीछे की साइड में व्यवस्था रखी है वहाँ। तो व्यवस्थाओं का फोटो पहले होगा, व्यवस्था में जो कार्यकर्ता लगे हैं। उसके बाद जो अपना क्रम है उसमें सबसे पहले प्रदेश पदाधिकारियों का, उसके बाद जिला अध्यक्ष और उसके पश्चात फिर आयाम समिति के लोग ग्रुप फोटो अपन एक साथ करेंगे। सत्र समाप्त।